जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों के बाद साइन कोसाइन में एक प्रॉब्लम बचा हुआ था, तो लगा कि चलो भाई बता देते हैं। और दरअसल अगर नहीं बताएंगे तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाएगा, फिर आप लोगों को लगेगा कि हम बोलते हैं कि एक एक प्रॉब्लम चुन चुन के बताएंगे और नहीं बताएं। लेकिन एक बात और भी बोल रहे थे कि नहीं टाइम मिलने के कारण हम नहीं बता रहे थे। हम ये भी कह दिए थे कि जब भी टाइम मिलेगा तो बता देंगे, तो फ़िलहाल बता ही देते हैं। बाकी का जो भी बात विचार वो बाद में करेंगे। जैसे एक्सरसाइज तो देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 43। और हम फिर से बोलेंगे कि जब तक क्वेश्चन लिखे तब तक थोड़ा ध्यान से देखना कि क्या लिख रहे हैं। किसी त्रिभुज ABC में साबित करें कि R1 बटा BC प्लस R2 बटा CA प्लस R3 बटा AB बराबर 1/R माइनस 1/2R। देखो इसको साबित करना। क्वेश्चन नंबर 43 प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा बोर्ड को कवर किए। बस 1 मिनट के लिए आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 43 आप अच्छे तरह से समझना चाहते हैं तो अगर आप 42 क्वेश्चन नंबर सॉल्व किए हैं तो अपने कॉपी को खोलो और क्वेश्चन नंबर 42 को देखो। 43 देख लेना, लेकिन थोड़ा सा कॉपी खोलिए और क्वेश्चन नंबर 42 जहां आप सॉल्व किए हैं उसको थोड़ा देखिए। हम तो बतेबे किए हैं 42, किसी न किसी कॉपी में आप लिखे होंगे 42 देखिए। कुछ हम बोलेंगे, पहले उस कॉपी को देखिए, क्योंकि ऐसे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। आप कॉपी खोल के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई हम क्या बोल रहे हैं। खोलें। चलो, अगर कॉपी खोल नहीं होंगे तो वहाँ पे 2-3 बातें हम लिख रहे हैं। अच्छा, देखते हैं उधर दिखाई देगा कि नहीं, कहाँ तक बोर्ड कवर कर रहा है। चलो, 2-3 बातें हैं जो हम इधर साइड में लिख देते हैं। शायद इतना जगह काफ़ी दिखाई देगा जितना हम कवर किए हैं। एक्स्ट्रा बात ऐड करने के लिए अच्छा खासा जगह, थोड़ा सा पार भी हो जाएगा, दिखाई देगा। इससे अगर पार भी चल गया तो दिखाई देगा। बोर्ड देखो, जानबूझ के इतना कवर किए हैं क्योंकि आज अच्छा खासा जगह चाहिए हमको। क्या देखना है कि आप देखेंगे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू, उसमें देखोगे गौर से तो 4R। क्वेश्चन नंबर 42 यही कहता है। हम हट जाते हैं पूरी तरह से। ये हम प्रूफ कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। तो छोटा छोटा इसलिए देखते हैं क्योंकि आज चलो मेरे लिए थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर दिए, जूम कर दिए। ये जो ब्लैक कलर से लिखे हैं ना, ये आप कह सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन में हम प्रूफ किए थे, तो एक तरह से ये सूत्र बन गया। और 1-2 बातें और जो लिखे थे, R1 बराबर, अगर याद हो तो, डेल्टा बटा S माइनस A, R2 बराबर डेल्टा बटा S माइनस B, R3 बराबर डेल्टा माइनस S, मतलब डेल्टा बटा S माइनस C, और सिर्फ R बराबर डेल्टा बटा S। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ स्पेशल तौर पे हम स्पेशली बोलना चाहते हैं
कि अगर r बराबर डेल्टा बटा एस है तो 1/r बराबर क्या होगा, ये स्पेशली बोलना चाह रहे हैं। तो पलट देना, एस ऊपर और डेल्टा नीचे, बस इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और बाकी एक और चीज़ है जो आप अपने कॉपी को अगर खोल के रखे हैं तो उसमें ढूंढ सकते हैं, हम आपको बताए होंगे, बताते हैं कब, ठीक है, वो कब बताए होंगे जो भी हम बता देते हैं आप लोगों को। 1 मिनट, हम कब वो बताए थे, क्योंकि जो भी बताते हैं हर चीज़ नोट रखते हैं। जब हम आपको क्वेश्चन नंबर 39 के दूसरा बता रहे होंगे, 39 के दूसरा, या कहो कि 39 के पहला, 39 के पहला और दूसरा के आसपास में, क्योंकि हम हर चीज़ नोट करके रखते हैं। 39 के पहला और दूसरा, यही पहला और दूसरा के आसपास में होगा, पहला के बाद 39 और दूसरा से पहले। ABC/4 मतलब ऐसे देख सकते हैं कि ABC/4R = डेल्टा, ऐसा भी बर्तन होगा। या फिर आप ऐसे भी इसी को लिख सकते हैं कि ABC = डेल्टा × 4R। ये जितना भी हम इधर लिखे हैं ब्लैक मार्कर से, इन सब फॉर्मूले का आज इस्तेमाल होगा, सब का इस्तेमाल होने वाला है। और इसीलिए आज पूरा बोर्ड हम कवर किए, मतलब अच्छा खासा एरिया कवर कर रहे हैं आज, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही बार में आपको बता दें। अब बताना शुरू करते हैं। अब फार्मूला लिख दिए हैं, जिसका इसका ज़रूरत है उस सब का इस्तेमाल होगा, वो आपके सामने लिखा हुआ है। अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में फिर हम उसको मिटा भी सकते हैं, आप इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए, हम आपको टाइम दे देते हैं कि नोट डाउन करना ज़रूरी है, स्क्रीनशॉट की फिर अब मत रखना। अब बनाना शुरू करते हैं। देखो, जो भी साबित करना है, आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ प्रूफ करना है। पहले एक बात हम बताएंगे, लिखेंगे, चूँकि R1 बराबर, अभी लिखे भी है बोर्ड पर, R1 बराबर डेल्टा बटा S-A। उसी तरह से R2 बराबर, आप देख सकते हैं R2 बराबर डेल्टा बटा S-B। फिर R3 बराबर डेल्टा बटा S-C, ये सब ये लिखा हुआ है। तो डेल्टा बराबर कितना हो गया, इसको ऐसे भेजो, R1 S माइनस R1 A। यहाँ देखें तो R2 S माइनस R2 B बराबर डेल्टा। इसमें से देखें तो R3 S माइनस R3 C बराबर डेल्टा। अब क्या, ध्यान से खाली देखो तो सही, R1 S माइनस डेल्टा बराबर R1 × A, और दिस इज़ द वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो अभी लिखे है इसमें भी वही बात है कि डेल्टा इधर आ जाएगा, R2 S माइनस डेल्टा बराबर R2 B, इधर आके प्लस में। खास करके ये सुधीर सिंह जी के लिए है, वो बार बार कहते सर बता दीजिए बता दीजिए, टाइम नहीं होने के कारण हम बता नहीं पा रहे थे। R3 S माइनस डेल्टा R3 C, ये जो बॉक्स में घेरे हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, या फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस लाइन को किसी भी तरह से स्किप नहीं करना है, ये एकदम माइंड में फिक्स रखना है। अब जो सॉल्यूशन है वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, R1 बटा BC प्लस R2 बटा CA
प्लस R3 बटा AB। RHS को तो खैर अभी छोड़ दिए हैं, RHS वाला पोर्शन जो ये वाला है ना, इसको अभी थोड़ा सा दिमाग में फिट नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं। BC है, हम इसमें अपने मन से A गुना कर देते हैं, तो A ऊपर भी गुना कर दिए, फिर यहाँ भी वही बात, C है तो B गुना कर दिए, तो B ऊपर भी गुना कर देते हैं। इसमें AB है, हम C गुना कर देते हैं, C ऊपर भी गुना कर दिए। उससे फ़ायदा क्या हुआ, देखोगे क्या फ़ायदा हुआ। R1A ठीक है, R2B ठीक है, R3C ठीक है, लेकिन नीचे सबका एलसीएम लेना थोड़ा सा आसान हो गया। ऊपर R1A, तो R1A की जगह पे अगर आप उतना समझदार हैं तो यहाँ देख सकते हो R1S माइनस डेल्टा। R2B आप यहाँ से देख सकते हैं R2S माइनस डेल्टा प्लस R3C वहाँ से देख सकते हो R3S माइनस डेल्टा। अब R1S प्लस R2S प्लस R3S माइनस एगो डेल्टा रह देते हैं। अब बाकी डेल्टा माइनस में इसको दो गो डेल्टा अलग से लिख देते हैं बटा ABC। अब हम पूरी तरह से हट गए आपके लिए। अब आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि जो इसमें हम प्रूफ करेंगे, इसमें जो हम साबित करने वाले हैं, उसमें 1/r है, मतलब स्मॉल r है, और फिर 1/2r कैपिटल R है। मतलब जब प्रूफ कर रहा है उसमें ABC जैसन तो कुछ नहीं है और डेल्टा वेल्टा जैसन भी कुछ नहीं है। तो जा R1S लिखना प्लस R2S लिखना, R3S लिखना, लेकिन इसको कम से कम एगो उसको रह दो, उसको अभी कुछ मत, इसको कम से कम इसके जगह पे अब थोड़ा सा ध्यान देना एजा पे, और यहाँ ध्यान देना क्या लिखने वाले हैं, एजा ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना। क्या लिखेंगे, डेल्टा की जगह पे लिखेंगे R.S और -2 डेल्टा वैसे रह देंगे बटा ABC भी हम नहीं रहने देंगे। ABC यहाँ से देखेगा, यहाँ पर सब पहले से बतावल है, ऐसा नहीं कि हम पहली बार ऐसे लिख दिए मुँह उठा के, हम पहले से सब बताओ। कब कब बताया है ये भी हम आपको बता दिए कि हम किस किस दिन बताए हैं। तो फिलहाल ABC जगह पे डेल्टा और 4R इतना लिख दिए। अब थोड़ा सा मार्कर चेंज करेंगे क्योंकि आपका ध्यान वहाँ पर जाए, इसलिए हम मार्कर चेंज कर रहे हैं, आपका ध्यान उसके पीछे जाए। यहाँ देखोगे, यहाँ देखना और यहाँ देखना और यहाँ देखना, इसमें 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 सब में जहाँ जहाँ हम ग्रीन मार्कर से टिक लगाए हैं या थोड़ा सा अंडरलाइन किए हैं, सब में S कॉमन लग रहा है। तो वहाँ से S देखो बहुत छोटा छोटा लिखे, जब मैं एक बार में हमको समझाना है। हम मतलब ऐसा हमको लग रहा है ना कि अगर एक बार में नहीं आता बोर्ड पर तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। स्क्रॉल कर करके बताना, स्क्रॉलिंग में वो समझ में नहीं आता जो एक बार में आता है। सब में से S कॉमन, अगर S कॉमन लिए तो R1 R2 R3 और इस जगह से R आई तो खैर 2 डेल्टा है, ये है बटा में डेल्टा 4R। अब उधर जो ब्लैक पेन से लिखे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना। सूर्य में एकदम स्टार्टिंग में सबसे ऊपर सूत्र, जहाँ सूत्र लिखल है वहीं पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ हम सूत्र लिखे इसी जगह पे ध्यान दें। R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R बराबर 4R, वहीं पे फोकस करोगे। तो ये जो पूरा देख रहे हैं इसको ऐसे लिखेंगे S इंटू और ये वाला ये वाला ये वाला और माइनस R, वहाँ देख लो बराबर साबित कर चुके हैं 4R। कहेंगे कहाँ, क्वेश्चन नंबर 42 में ये वाला चीज़ हम 42 में ही प्रूफ कर चुके हैं। रुको थोड़ा सा, आप ज़रा क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इसमें क्या लिखा है, किसी त्रिभुज ABC में साबित करें।
42 में भी तो वही बात लिखल था कि किसी त्रिभुज ए बी सी में साबित करें। मतलब क्वेश्चन नंबर 42 में भी ए बी सी त्रिभुज है, और ये भी तो वही बात है त्रिभुज ए बी सी में। तो हम त्रिभुज ए बी सी में पहले ही साबित कर चुके थे कि R1 + R2 + R3 - R = 4R। और हम क्या साबित करें, क्वेश्चन नंबर 42 में दिले है, हम तो सिर्फ उसको प्रूफ कर दिए। वो खुद कह रहा है 42 में कि ऐसा होगा, आप साबित करके दिखाइए। तो हम तो साबित कर चुके थे, मतलब ये वाला ऑलरेडी प्रूफ किए हैं 42 में, और वही हम इसके जगह पे लिखे हैं 4R। अब माइनस में 2 डेल्टा, फिलहाल डेल्टा को रह देते हैं, और बटे में डेल्टा 4R। अब क्या करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग करो, मतलब ऐसे डेल्टा 4R बटा डेल्टा बोल दिए, सॉरी एस एस एस, नीचे डेल्टा 4R माइनस 2 डेल्टा और बटा में डेल्टा 4R। थोड़ा ध्यान से समझना, 4R से 4R गया, डेल्टा से डेल्टा गया, 2 दूनी 4 गया, तो यहाँ बच गया सिर्फ एस बटा में डेल्टा, माइनस में उधर से बच गया 1 बटा में 2R। तो ये वाला चीज़ तो खैर ये जो लिखे हैं 1 बटा 2R, ये तो खैर चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसको क्या करें, तो एस बटा डेल्टा के लिए ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, यहाँ 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 पर एस बटा डेल्टा इस जगह पर, जैसे ये तो है डेल्टा बटा एस, डेल्टा ऊपर एस नीचे, तो आर लिखना था, सब बतावल। और सब फॉर्मूला एक एक करके हम साबित कर दिए, हर एक सूत्र को पूरा जो कहता है ना कि एकदम तीर के तार कर देना, एकदम धर के खींच के एकदम तार बना दिए हैं, एकदम पूरा एक्सप्लेन करके हम एक एक करके साबित किए। तो डेल्टा बटा एस आर होता है, लेकिन अगर एस ऊपर हो जाए डेल्टा नीचे, एस ऊपर डेल्टा तो 1/r, मतलब यहाँ वही बात लिखेंगे, एस बटा डेल्टा है तो 1 बटा स्मॉल आर माइनस में 1 बटा 2R। और यही चीज़ तो हमको साबित करना था। दिखाई तो देता होगा, ज़्यादा नीचे नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में यही प्रूफ करना था। अब देखो, अगर हम चाहें तो 43 के बाद जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अभी बता सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि हम आपको जितना बता दिए हैं ना, दिस इज़ मोर देन इनफ, मतलब जितना बता दिए बहुत है। 11th के लेवल को वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको बताए, लेकिन फिर भी इसके बाद ऑब्जेक्टिव हम आपको कल बता देंगे, इसके बाद परसों बता देंगे, मतलब धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो बना के हम पूरा ख़त्म कर देंगे। एक भी प्रॉब्लम किसी से ना का छूट जाए, हो सकता है छूट जाए, लेकिन जिस चैप्टर को हाथ लगाएंगे हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि हम बता दें। और बाकी जो एकदम अननेसेसरी रहेगा, जो एकदम लगेगा कि नहीं ज़रूरत है, शुरू में जब सिलेबस बदला था तो जो भी हैं ये राइटर या जो भी मैथमेटिशियन है गेस देना, वो छाप दिए थे क्योंकि अच्छे खासा पढ़े लिखे, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है। बाद में समय समय पे किताब को थोड़ा सा अपडेट किया गया, और अब तो जो नया सिलेबस आया 11th का, उसमें तो बहुत सारा टॉपिक चेंज किया गया। आप NCERT नया किताब देखोगे तो बहुत सारा चैप्टर नया सिलेबस में उड़ा दिया गया, बहुत सारा चैप्टर, जैसे साइन कोसाइन नए सिलेबस में नए हैं, यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन भी शायद है या नहीं मालूम है। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया है, मतलब छोटा कर दिया है। बुक जो पहले इतना मोटा था NCERT उसको पतला कर दिया है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन हटा दिया है, बहुत सारा एक्सरसाइज हटा दिया है। जो परमुटेशन कम्बिनेशन अभी हम आपको पढ़ा रहे 7.4 या 3 में, जबकि नए किताब में वही 6.4 या 3 में है। सोचो कितना हटा दिया है, चैप्टर पे गायब कर दिया है, और उसमें भी कम प्रॉब्लम है नया में। तो जितना बता दिए काफ़ी है, लेकिन फिर भी अगर लगे कि आप पूरा मतलब हम पूरा बता दें तो एक एक करके ऐसे ही बताते रहेंगे। और हाँ, अगर क्लास अच्छा लगता हो, आपको लगता है कि हाँ भाई आपका कोई प्रॉब्लम था जो हम दूर कर पाएँ, तो क्लास को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो 1-2 लोगों को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।